मेरा नाम दुर्गा शंकर मिश्र है। मैं उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव हूँ इस समय। उत्तर प्रदेश के भारतीय प्रशासनिक सेवा काडर का मैं अधिकारी हूँ। भारत सरकार में मैं सचिव आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय हुआ करता था 2017 जून से लेकर के 2021 दिसंबर तक, और उसके बाद वहाँ से मैं मुख्य सचिव के रूप में उत्तर प्रदेश गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज सर आप अबू धाबी BAPS हिंदू मंदिर पे आए हो, तो आपकी सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या है देखने के बाद? अद्भुत, अविस्मरणीय, इतना खूबसूरत एक ऐसी नायाब चीज़ है जो कि देख करके भी सुन करके भी मन में सिहरन हो जाती है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में एक नया मंदिर बने, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है। और वो मंदिर इतना खूबसूरत हो जो पूरे पूरे सनातन संस्कृति की कहानी कहता हो, सनातन की गाथा कहता हो, और पूरे विश्व को एक सद्भावना के रूप में एक स्थान पे ला करके प्रदर्शित करता हो, ये कमाल का काम है। मैं तो परम पूज्य स्वामी ब्रह्म बिहारी जी, जो इतने दिनों से उनके साथ में कांटेक्ट में हूँ, क्योंकि जब मुझे सौभाग्य मिला भारत के नए संसद भवन को बनाने का, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे आदेशित किया कि मैं जाकर के समझूं कि कैसे अक्षरधाम टेम्पल बनाने के लिए क्या क्या उन्होंने किया। तो मेरी मुलाकात हुई उनसे अहमदाबाद में जाकर के स्वामी नारायण मंदिर में महंत स्वामी से और पूरे सारे लोगों से मुलाकात हुई। और फिर मैंने अपने पूरे टीम को अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में वहाँ उनसे एक प्रशिक्षण करवाया, कितना बड़ा काम कैसे कर सकते हैं। तब से मैं पूज्य स्वामी ब्रह्म बिहारी जी के संपर्क में आ गया, और जैसे जैसे मंदिर बन रहा था उन सारी चीज़ों को मुझे उसका बीच बीच में जो प्रोग्रेस देखने को मिल रहा था। लेकिन फिर भी मुझे इतनी आशा नहीं थी कि इतना भव्य, ऐसा दिगंत, बिल्कुल जैसे लगता है कि इस ज़मीन से निकल करके आसमान में जा रहा हो, और ऐसे सैंड ड्यून्स के बीच में चारों तरफ सैंड ड्यून्स ही सैंड ड्यून्स है, वहाँ पे ऐसा मंदिर बने, इतनी बारीकियों के साथ बने। मैं समझता हूँ कि आज मैं देख करके बहुत ज़्यादा मुझे अंदर से खुशी है, और इस बात का प्राइड है जो कि हमारी सनातन की मेधा है, जो उसकी जो है सोचने की शक्ति है और क्रिएटिविटी है, क्रिएट करने की जो शक्ति है, जो कि अद्भुत क्षमता थी हमारे ऋषियों में, हमारे संतों में, वही एक संत संस्कृति का यहाँ पे मुझे आज देख करके बड़ा अच्छा अनुभव हुआ। सर, जैसे कि ये पूरा मंदिर है वो एक थीम पे है कि हार्मनी, लव एंड पीस, राइट? तो आप किस तरह से देखते हैं कि ये जो मंदिर है वो दूसरे धर्मों से, दूसरे हमारे हिंदू धर्मों से, दूसरे पर प्रांत से जो एक दूसरे को जुड़ेगा, ये मंदिर कैसे एक हार्मनी की पहल लेके आगे बढ़ेगा? इनफैक्ट हमारा सनातन ही पूरा पूरा हार्मनी में है, सद्भाव में है, एकता में है, भाईचारे में है। जो हमारा मूल मंत्र है वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा ही, पूरी धरती ही एक परिवार के जैसे है। परिवार के हर सदस्य की अलग अलग क्षमताएं हैं, अलग अलग विशेषताएं हैं, अलग अलग रूप रंग हो सकते हैं, लेकिन हैं तो सारे सारे एक परिवार है। ये तो हमारा मूल मंत्र है। और ऐसे में ये जो मंदिर बना है, सबसे पहली चीज़, यहाँ बनना अपने आप में एक सद्भावना का बहुत बड़ा प्रतीक है। जहाँ के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का और यहाँ के जो शेख साहब का जो है, जिस प्रकार से उनकी आपस में संपर्क हुआ और जिस प्रकार से उन्होंने इसको शुरुआत करने की अनुमति दी, और शुरुआत एक छोटे स्तर से 2.5 एकड़ से लेकर के फिर 5 एकड़, फिर 13.5 एकड़, फिर उसके बाद पूरा पार्किंग का पूरा जगह देना, हमारे लेबर को यहाँ पर रुकने की व्यवस्था देना, ये सारी बात तो ये सद्भावना नहीं होती, अगर ऐसी हार्मनी नहीं होती तो शायद हो ही नहीं सकता था। लेकिन उसको बाद वो जो क्रिएट करना, जैसे वॉल ऑफ हार्मनी, जैसे मंदिर में आप घुसते हैं,
पहला वॉल ऑफ हार्मनी से आपका ताल्लुकात होता है। और वहाँ आप देखते हैं कि कैसे दुनिया भर को ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, नॉर्थ से लेकर साउथ तक, कैसे एक प्रकार से एक सूत्रधार में जोड़ा हुआ है। जब मंदिर में आप जाते हैं तो जितनी सारी हमारी कहानियाँ हैं, ये सनातन की कहानियाँ किसी एक की नहीं है, क्योंकि हमारा कोई धर्म नहीं है, ये वे ऑफ लिविंग है, जीवन की पद्धति है, जीवन का तौर तरीका है। उसको कहानियों के माध्यम से, हमारी पौराणिक कहानियों के माध्यम से जो कहा गया है, वो पूरा का पूरा इतने खूबसूरती से पत्थरों में उसको जड़ दिया गया है। चाहे भगवान राम की कहानी हो, भगवान कृष्ण की कहानी हो, भगवान शिव की कहानी हो, चाहे वो हमारे जगन्नाथपुरी की कहानी हो, स्वामी नारायण जी की कहानी हो, या तिरुपति बालाजी की कहानी हो, अयप्पा की कहानी हो, सारी चीज़ को इस तरह से, और दुनिया के हर इलाके में, चाहे अमेरिका का हो, इजिप्ट का हो, चाइना का हो, अफ्रीका का हो, हर इलाके की जो कहानियाँ हैं, उन कहानियों में जो खास खास चीज़ें, वो सारी की सारी यहाँ पे इन मूर्तियों के माध्यम से उनको उकेरा गया है। और सबसे अच्छा लगा मुझे कि जो छोटे छोटे बच्चे जो कक्षा 4 में, 5 में, 6, सबसे मैंने उनसे संवाद भी किया। ये बच्चे इतने फ्लुएंटली इन सारी कहानियों को बता रहे थे। यानी जब कोई बताता है तो बताते समय पहले तो खुद आत्मसात करता है। जब तक वो खुद नहीं जानेगा दूसरे को क्या बताएगा। मैंने खुद आत्मसात किया। मैंने बच्चों से पूछा, क्या तुम अपने दोस्तों को बताते हो? बोले, मैं अपने क्लास में अपने दोस्तों को बताते हैं। उन बच्चों को भी प्रेरित करते हैं आने के लिए। तो ये सनातन का जो मंदिर किसी धर्म का नहीं है, बल्कि मानव जाति का है, ये सबका है। और मैं समझता हूँ कि यही इसकी जो एक सबसे बड़ी ताकत है। यहाँ पे गंगा भी है, जमुना भी है, सरस्वती भी है, और उनका संगम भी है। जिस प्रकार से सैंड ड्यून्स के बीच में एक नया ताना बाना बुना गया है, उस ताने बाने बुनने में मैं तो उन सारे के सारे लोगों को सलाम करता हूँ, उन सारे लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, जो यहाँ से कुछ तस्वीरें बना के भेजेंगे और उसको उन्होंने उतार दिया पत्थरों में, और यहाँ आकर के जिन लोगों ने उनको पूरा लगा करके ऐसे सजा दिया, ये सदियों के लिए जो एकता का, भाईचारे का, दोस्ती का, मानवता का, पीस का, लव का, जो हमारे हम सब में जो प्यार की भावना होती है भगवान की, उसको डालने की एक बहुत बड़ा अद्भुत, बहुत ही खास ये कार्य हुआ है इस मंदिर के माध्यम से। सर, ये मंदिर की बहुत सारी विशेषताएं हैं, लाइक वॉल ऑफ हार्मनी हुआ, इमर्सिव शो है जो भी प्रोग्रेस में है, फिर ये 3 नदियों का संगम है, इतनी सारी स्टोरीज है। आपको सबसे छूने वाली चीज़ कौन सी है जो दूसरों को प्रेरित करेगी? देखिए, मुझे तो लगता है कि आप जब एक तरफ से दूसरे तरफ जाते हैं तो हर बार कुछ नया चीज़ मिलता है। जब आप बाहर से अपनी गाड़ी खड़ा करते हैं तो वहाँ से इसका भव्य दर्शन होता है। अंदर आते हैं तो वॉल ऑफ हार्मनी आपको मिलती है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए फॉसिलाइज्ड ट्रीज कि एक तरफ जो है आपको जो है आज का जो जीवंत वृक्ष कैसा है, और आज से जो है लाखों साल पहले का जो वृक्ष था, वो जो कि आर्कटिक में ज़मीन के भीतर था, वो आज कैसा हो गया है। तो उसकी भी, उसको देख करके आपको प्रेरणा मिलती है। नदियों का जो हमारा गंगा जमुना सरस्वती का, फिर आपको उसके जो यहाँ का जो कैंटीन है, यहाँ कैंटीन में मुझे स्वामी जी ने बताया कि जो पैकिंग मटेरियल था, वुडन पैकिंग मटेरियल था, उसको रीपर्पस करके, उसको रीयूज़ करके आज पूरा पूरा कैंटीन इतना खूबसूरत बना हुआ है। क्योंकि हमें तो प्रकृति में कुछ भी ऐसा नहीं होता जो कि वेस्ट है। वेस्ट तो हम लोगों ने बनाया है, हमारी सभ्यता में हम उसको वेस्ट बनाते हैं। प्रकृति कुछ भी वेस्ट नहीं, सारा सारा प्रकृति सब चीज़ को साइक्लिक, यानी चक्रानुक्रम में हर एक चीज़ प्रकृति में होती है। एक चीज़ कुछ बनाती है, एक का वेस्ट दूसरे का फूड हो जाता है। तो यहाँ पे उसका भी एक बहुत बड़ा लेसन दिया गया है। इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी यहाँ पे, इतना गर्म स्थान है
और जो टाइल्स लगी हैं वो टाइल्स ऐसे लगता है कि आपको ठंडा कूल फीलिंग होती है। अब मुझे सीखना है इसको कि कैसे ये इस प्रकार की टाइल बनी, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की गई, ये भी अपने आप में एक चीज़ है। तो जहाँ आप जाइए वहाँ पे हर एक जगह कुछ न कुछ नयापन आपको देखने को मिलता है और फिर लगता है कि हम फिर से घूम करके वापस आए। तो किसी एक चीज़ को कि आप इस फला चीज़ को आप मंदिर के अंदर जो आपके पिलर्स हैं, जो छतें हैं, वो छतों पे इतनी खूबसूरत वास्तुशिल्प का काम हो रखा है या उसके ऊपर जो है चित्रकारी का जो काम हो रखा है, अपने आप में कमाल की चीज़ है। आप देखते जाइए, हर एक चीज़ में नई नई चीज़ सोचते जाइए। या जो उसके खंभे हैं, खंभों पे इतनी खूबसूरत डिज़ाइन, इतना फाइन वर्क हुआ है और सिंगल स्टोन में, वो देख के विस्मय होता है कि कैसे ये काम हुआ। हमारे देश में ही ये काम हुआ और वहाँ से ये बन करके सारा का सारा आया है। तो कैसे किया, हजारों सैकड़ों दिन हमारे मजदूर लोगों ने उसको मेहनत करके उस काम को किया, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। जो हमारी तमाम सारी जो भगवान की 7 जो यहाँ पे जो शिखर हैं, वो 7 शिखर के नीचे 7 अलग अलग भगवान का जो मंदिर बना हुआ, इतना खूबसूरत। तमाम सारे हमारे जो इस सेक्ट के जो स्वामी हैं, प्रधान स्वामी हैं, उन सब की स्टैचू हर एक जीवंत। तो उनको भी देख करके आपको बड़ा आश्चर्य होता है। तो एक मुझे लगता है कि चूँकि हमारे स्वामी जी ने, ब्रह्म बिहारी जी ने इसको पूरा एक लाइव एक्सपेरिमेंट, लाइव लेबोरेटरी के तौर पे इसको बनाया है। मुझे इसलिए मालूम है कि उनका समय समय पर मेरे पास वीडियो आते रहते थे और उसको मैं देखता था तो मैं कुछ सोचता रहता था, क्योंकि मैं भी बहुत सारे काम अपने देश में मैं कराता रहता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि संसद भवन में काम करने का मुझे सौभाग्य मिला, आज अयोध्या में काम करने का मुझे सौभाग्य मिला, बनारस में बहुत सारे काम करने का सौभाग्य मिले, काशी में सब। तो जो हमको सौभाग्य मिला तो हमको इन चीज़ों से मुझे बड़ी लर्निंग होती है। तो मैं तो यहाँ पे आया केवल भगवान ने मुझे बुलाया इसलिए भी आया, लेकिन आखिर के बहुत कुछ सीख करके जा रहा हूँ। मैं बहुत सारी लर्निंग्स लेकर के जा रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि यहाँ जो एक बार आता है वो बार बार आएगा, क्योंकि कुछ उसे नयापन हमेशा मिलेगा। वो नयापन ही इस पूरे मंदिर की खासियत है। धन्यवाद सर। एक लास्ट क्वेश्चन, इस पूरे प्रोजेक्ट, इस पूरे जो ये कार्य हुआ है मिडिल ईस्ट में, तो हमारे प्रेरणा मूर्ति है पूज्य महंत स्वामी महाराज, जो लव, पीस और हारमोनी पे तौर पे हमको बताते हैं। आप उनके बारे में कुछ बोलना चाहोगे? देखिए, महंत स्वामी महाराज की कृपा से ये सब कुछ बना। मुझे तो ब्रह्म बिहारी स्वामी जी ने बताया कि प्रमुख स्वामी जी ने इसको शारजा में कंसेप्चुलाइज कर लिया था कि हमें उन्हें आबू धाबी में ड्यून्स के ऊपर एक मंदिर बनना है, वो भी 90s में। मैंने आज से करीब 25 साल, 2 दशक से ज़्यादा पहले उन्होंने ऐसा देख लिया था। और यही हमारे संतों की जो है सोच होती है, जो कि वो बहुत आगे का देख लेते हैं और जिसको पूरा करने में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैसे सब सारी चीज़ों को एक ऐसा वातावरण, इकोसिस्टम बना दिया, और कैसे हमारे ब्रह्म बिहारी जी को कहाँ से ये सब ईश्वरीय प्रेरणा है। तो ईश्वरीय प्रेरणा से ये चीज़ यहाँ बननी थी, बन के हमारे शेख साहब का जो इतना बड़ा उनका प्यार मिला। मुझे स्वामी जी ने बताया कि एक एक चीज़ को जाके उन्हें एक्सप्लेन करते हैं और वो उससे इम्प्रेस होकर के कि किस प्रकार से ये हमारी जो सनातन की जो ताकत है, वो ताकत कैसे इसमें एक एक चीज़ करके निकल रही है और हर एक चीज़ हर एक के लिए प्रेरणादायी है। हमारी पूजा पद्धतियाँ अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारी लाइफ स्टाइल अलग नहीं हो सकती। लाइफ तो, लिविंग तो हमारा एक ही जैसे होता है। तो उस चीज़ को जो एक हार्मनी के लिए जो काम किया गया, तो मैं सबसे पहले तो प्रमुख संत महंत स्वामी जी को मैं उनको प्रणाम करता हूँ कि उनकी ही देख रेख में सब कुछ चीज़ बना। और मुझे बड़ा सौभाग्य है कि आज उनका मुझे दर्शन करने का, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का मुझे सौभाग्य मिलेगा आज। जो पहले जब मैंने कहा कि जब संसद भवन के पहले मैं गया था वहाँ पे अहमदाबाद स्वामीनारायण मंदिर, वहाँ उनका आशीर्वाद मिला था, तो आज दोबारा मुझे उनका आशीर्वाद मिलेगा। प्रमुख स्वामी जी जिन्होंने सोच लिया था, उस समय ही सोच लिया था, आज वो
गोलोक में हैं, उन्होंने सोच लिया था, उनका भी बहुत प्रणाम है। हमारे ब्रह्म बिहारी स्वामी जी, और वही नहीं, उनके साथ इतने सारे लोग जो इस पूरे उसके साथ लगे हैं, उन सारे लोगों को प्रणाम है। जो तमाम लोगों ने यहाँ से जाने बहुतों का उन्होंने मुझे जानकारी दी कि कोई कहीं से, कोई कहीं से, अलग अलग रूप में इसको कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि एक ये बहुत इतना बड़ा काम, एक मानवता के लिए इतना बड़ा काम होना ये आसान नहीं है। एक लिमिटेड पीरियड में जब हुआ, क्योंकि सबका, जैसे कहते हैं कि सारे ग्रह नक्षत्र आपके संयोग आपके साथ हो गए, तो ऐसा कुछ हुआ कि आपको सब जगह से मदद मिली, टेक्नोलॉजी से भी, मैन पावर से भी, स्किलिंग से भी, लेबर से भी, सब जगह से आपको मदद मिली। वो आध्यात्मिक ताकतें आपको थी, तो इसके नाते ये जो कुछ मिला, तो मैं उसके लिए भी मैं उन सबको जो करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो और सबसे ऊपर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जो कि स्वयं आए, इसका जो लोकार्पण जब हुआ तो स्वयं आए, जब इसका नींव रखी गई तब वो स्वयं आए, उन्होंने कैसे इन चीज़ों को, इसको सूचित किया। तो ये भी, तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें मिल करके ये ऐसी व्यवस्था थी जिससे आज ये इतना बड़ा एक नायाब खूबसूरत मंदिर बन करके तैयार हुआ। मैं समझता हूँ कि ये परमात्मा का स्वतः स्वरूप सामने उपस्थित हुआ।